नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे संपूर्ण पूर्व दिशा के विषय में। आज का विषय है कि पूर्व दिशा में शौचालय का निर्माण कहाँ किया जा सकता है, कहाँ निर्माण बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यदि गलत स्थान पर निर्माण है तो इसके क्या प्रभाव आपके लाइफ के ऊपर पड़ने वाले हैं, साथ में हम इसके क्या रेमेडीज करके इसे हम सही कर सकते हैं, इसके विषय में। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट होने के लिए आपको पूर्व दिशा को जोन में बांटना अति आवश्यक है। जोन कहने का अर्थ होता है कि पूर्व दिशा, जैसे कि आप जान रहे हैं कि 4 दिशाएं हैं, परंतु यहाँ 8 दिशाएं हैं। अब 8 नहीं, यहाँ टोटल 16 दिशाएं हैं, तो 16 जोन में इसे बांटा जाता है। तो हम पूर्व दिशा को जोन में बांट देते हैं तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मैंने इसे शुरू किया, यहाँ पर ये हो गई जो जोन हो गई आपकी, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, अर्थात जिसे हम ईशान कहते हैं। अब मैं जो दूसरा जोन बना रहा हूँ, ये जोन हो जाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, अर्थात ईशान और पूर्व के बीच का एरिया। ये हो गया आपका ईस्ट का जोन जो पूर्वी क्षेत्र में आता है। उसके बाद आ गया ये ईस्ट साउथ ईस्ट, अर्थात पूर्व और अग्निकोण के बीच का क्षेत्र। उसके बाद ये जोन आता है साउथ ईस्ट, अर्थात अग्निकोण का क्षेत्र। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये एरिया कितना कितना है। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, ये 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री केंद्र से जब लेते हैं तो ये एरिया स्पष्ट हो जाता है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं ईशान वाले क्षेत्र से। आपका टॉयलेट यदि इस क्षेत्र में बना है, इस 22.5 डिग्री के अंदर कहीं भी, तो वास्तु के अनुसार इसके रेमेडीज वर्क नहीं करते हैं। यहाँ पर रेमेडीज लगाने का कोई अर्थ नहीं है। आप ट्रायल ले सकते हैं, हो सकता है वर्क करते हो, तो इसकी बातें हम नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं कि आपका टॉयलेट ईशान और पूर्व के बीच में, अर्थात ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये चीज़ें है क्या। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या है, ये जो है, ये जो एरिया बन रहा है, ये क्या है, ये एरिया इंजॉयमेंट का है। जीवन में इंजॉयमेंट बोलने, इंजॉयमेंट में फन का है। ये एरिया है रिलैक्सेशन एंड फन दोनों चीज़ों का ये एरिया है। तो यहाँ पर आपका यदि टॉयलेट बना है तो आपके जीवन से खुशियाँ चली जाएगी, प्रसन्नता नहीं आएगी। ऐसे लोग जो इस ऐसे घर में रहते हैं जिनका यहाँ टॉयलेट बना हुआ है, बड़ी बड़ी उपलक्ष्य में भी आप देखेंगे कि ऐसे लोग चुपचाप हैं, मन में कुछ न कुछ चल रहा है। तो ये क्या करता है कि आपकी प्रसन्नता किसी न किसी कारण से छीन लेता है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी उथल पुथल आपके जीवन में मची रहती है कि आपको प्रसन्न होने का मौका नहीं मिलता। हमेशा लगता है कि नहीं, कुछ न कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ये आपको मूल रूप से क्या होगा कि आपके फन, आपके एंजॉयमेंट को ये समाप्त करने वाला होता है। इसलिए यहाँ टॉयलेट बनाने से मना किया गया है। यहाँ तो मना है ही, ये मना किया। अब आते हैं हम पूर्व के जोन की ओर। तो ये है ईस्ट, पूर्व का जोन। पूर्व के जोन के विषय में कहा जाता है ये सोशल एंड नेटवर्किंग का एरिया है, अर्थात लोगों के साथ कनेक्ट होने का एरिया है। यदि आप व्यवसायी हैं या बिजनेस करते हैं, या आपका कुछ ऐसा वर्क है कि लोगों के साथ कनेक्ट होकर वर्क करना है, जैसे कोई सोशल वर्क है, कोई लीडरशिप का वर्क है, आप किसी पार्टी के नेता हैं, आप कोई ऐसे वर्क से जुड़े हैं जहां सोशल एक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है, यहाँ का शौचालय आपके सोशल कनेक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देगा। अर्थात आप यहाँ अकेले पड़ सकते हैं, आपको लोगों का, सोशल का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और व्यवसायी हैं तो यहाँ नेटवर्क बहुत आवश्यक होता है, और नेटवर्क प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगा। लोगों के साथ आप गहराई से नहीं जुड़ पाएंगे। तो यह स्थिति क्या करता है कि सोशल कनेक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। शौचालय क्या करता है कि आपके जो शौचालय का अर्थ होता है किसी चीज़ को डिस्पोज कर देना, बाहर निकाल देना। ये स्थिति ऐसी ही होती है, इसे डिस्ट्रॉय कर देता है, अर्थात डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए मना किया गया है कि आप पूर्व में भी ना लगाएं। यहाँ पर आपने बनाया तो आपके एंजॉयमेंट को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पर सोशल कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया। आइए अब हम इसकी भी बात कर लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा। ये क्लियरिटी का जोन है।
आपके जीवन में जो स्पष्टता थी, क्लियरिटी थी, उसको ये समाप्त कर देगा। वही चीज़ में स्पष्टता नहीं रह पाएगी। हेल्थ एंड इम्यूनिटी का क्षेत्र है इसके जोन के पास में। हेल्थ और इम्यूनिटी पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि ईशान कोण में शौचालय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ये 3 जोन तो आपको समझ में आ गया। मैं इसके रेमेडीज की भी बात करूँगा। पहले इन चीज़ों को मूल रूप से आप समझने का प्रयास करें कि क्यों मना किया गया है। अब आते हैं पूर्व के बाद जो आता है, ये पूर्व और अग्नि के बीच का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को जो नाम दिया गया है, इसे हम लोग कहते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट, मतलब ईस्ट और साउथ ईस्ट के मिडिल का क्षेत्र, इसलिए इसका नाम है ईस्ट साउथ ईस्ट। इस क्षेत्र में जो आता है, ये आता है पद के अनुसार छठा और सातवां पद। कुछ वास्तुशास्त्री कहते हैं कि छठे सातवें में विशेष आवश्यकता पड़ने पर शौचालय बनाया जा सकता है, परंतु यहाँ पर भी शौचालय ना बनाएं तो उचित है। हम दोनों कारण आपको स्पष्ट कर देते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र है एंजाइटी का। ये एंजाइटी और चर्निंग, अर्थात यहाँ पर क्या है, आपको एंजाइटी, घबराहट, चर्निंग आप देख रहे हैं, मतलब घबराहट उत्पन्न होना, भ्रम होना। ऐसे तो ये क्षेत्र वास्तु में मंथन का भी क्षेत्र कहा गया है। तो इस क्षेत्र में भी शौचालय निर्माण से मना किया जाता है। विशेष परिस्थिति में इस जगह पर निर्माण किया जा सकता है विथ रेमेडीज। यदि आप करते हैं तो वो अधिक कारगर होता है। अर्थात यहाँ पर क्या है कि इन क्षेत्र से इस स्थान पर दोष कम लगता है, बिल्कुल दोष नहीं लगता, ये नहीं मानिए। तो ये है कि आपका हो गया ईस्ट साउथ ईस्ट। अब आ जाते हैं साउथ ईस्ट का जोन। ये क्या है, साउथ ईस्ट का जोन क्या है, ये गेन का क्षेत्र है। किस प्रकार का, कैश एंड लिक्विडिटी का क्षेत्र इसे माना गया है। और यदि आपका साउथ ईस्ट अर्थात अग्नि डिस्टर्ब हो गया तो आपके कैश और लिक्विडिटी दोनों में समस्या आ सकती है। कहने का अर्थ है कैश और लिक्विडिटी कहाँ से आती है। आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, सर्विसमैन हो सकते हैं, या कोई भी वर्क करें। अर्थात ये क्या करेगा, वर्किंग क्षेत्र को डायरेक्ट डिस्टर्ब कर देता है, आपके गेन को क्षेत्र को डिस्टर्ब कर देगा, तो आपके पास धन की आने की समस्या हो जाएगी। सीधे अर्थ में समझे, शौचालय क्या करता है, शौचालय किसी भी चीज़ को क्या करता है, डिस्पोज करने का काम है, अर्थात उसको बाहर निकाल देता है। तो आप जिस क्षेत्र में शौचालय को बना रहे हैं, उस क्षेत्र के गुण को वो डिस्पोज कर देगा, अर्थात वहाँ से निकाल देगा। तो उस चीज़ों से संबंधित समस्या आपको ऑटोमेटिक है कि आपके लाइफ में प्रभाव डालना शुरू कर देती है। तो ये है कैश एंड लिक्विडिटी, अर्थात यहाँ कैश की कमी आपको महसूस होने लगेगी। लिक्विडिटी अर्थात जो रनिंग मनी है, इसकी समस्या आपको होने लगेगी। ये कहाँ से आती है, आपके वर्किंग क्षेत्र पर ये इफेक्ट डाल देता है। आपके घर के अग्नि का क्षेत्र है, अग्नि का बिगड़ जाना अर्थात अग्नि का असंतुलन होना, वो भी दूषित जल से अग्नि बिगड़ जाना, स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब आपके कैश के क्षेत्र को ये डिस्टर्ब कर देगा, तो धन तो अर्थात मनी का लॉस हो गया, हेल्थ का लॉस हो गया, साथ में क्या हुआ, आपका समय भी लॉस होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शौचालय के क्या निगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। अब आइए हम इसके कुछ उपाय बताते चले जाते हैं कि जोन वाइज उपाय क्या कर सकते हैं। यदि आपका शौचालय इस स्थान पर है तो एज द रूल यहाँ पर आपके रेमेडीज प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। अर्थात यहाँ पर शौचालय का उपाय क्या है कि इस शौचालय को हटाकर सही स्थान पर आप स्थापित कर दें। यही इसका पहला उपाय है और सर्वोत्तम उपाय है। नॉर्थ ईस्ट का, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये संभव नहीं है, तो मैं दूसरे अंक का आपको लिंक दे दूंगा। इसके कुछ उपाय हमने बताए हैं। हो सकता है कि आपको 30 से 40% तक आपको इसके लाभ मिल जाए, परंतु 100% लाभ नहीं मिलते हैं। आप ट्रायल करें, हो सकता है कि 50% तक आपको लाभ मिले। तो यहाँ पर शौचालय नहीं बनाया जा सकता है, बनाना चाहते हैं या बना हुआ है, इसके उपाय का लिंक मैं दे दूँगा। अब आइए हम आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये क्षेत्र किसका है ये देखना पड़ेगा। ये क्षेत्र है जल तत्व का, इतना क्षेत्र आता है। जल तत्व ये है, अग्नि तत्व ये है, पृथ्वी तत्व
और ये है आपका वायु तत्व। तो तत्व के अनुसार इसे बैलेंस करके संतुलन का प्रयास किया जाता है। ये जो क्षेत्र है ये आता है, ये क्षेत्र आता है जलद, अर्थात क्या है, ब्लू कलर, ब्लू अर्थात नीला रंग। पूर्व दिशा क्या है, ग्रीन, इस दिशा में ग्रीन। तो ग्रीन से हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किस प्रकार के, ग्रीन टेप से। चलिए मान लिया जाए ये आपका टॉयलेट, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपका इस प्रकार से टॉयलेट बना हुआ है, कहाँ, इस क्षेत्र में बना हुआ है, हो सकता है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है कि आपको ग्रीन टेप लेना है 4 इंच चौड़ा और इस टॉयलेट के चारों तरफ इस प्रकार से इसे अच्छी तरीके से चिपका देना है। यदि ऐसा आप कर देते हैं तो इसके आपको अच्छे खासे रेमेडीज हो जाने के बाद अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके जो आपके नकारात्मक था जीवन से, जो आपकी इंजॉयमेंट, आपकी हैप्पीनेस जो समाप्त हो रही थी, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपकी खुशियाँ वापस आ रही है। तो ये जो सबसे सस्ता उपाय है, ये टेप आपको मार्केट में भी उपलब्ध हो सकता है, या फिर ये जो गाड़ी के सीट वगैरह बनाते हैं व्हीकल के, वो लोग रखते हैं। नहीं तो ऑनलाइन ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, आपको 150 से लेकर 300 रुपये तक में ये ईजी वे में उपलब्ध है ऑनलाइन मार्केटिंग में। आप इसे मंगवा के देख सकते हैं। दूसरे तीसरे भी कई उपाय हैं, मैं कई बार शौचालय के उपाय बताता हूँ। सामुद्रिक नमक का प्रयोग करें, अच्छे एग्जॉस्ट का प्रयोग करें, साफ़ सुथरा रखें, क्लीन रखें, ये सारे उपाय, और डोर को बंद रखें कि निगेटिविटी घर में ना फैल पाए। अब तो हो गए यहाँ के उपाय। पूर्व दिशा के क्या उपाय करेंगे, सेम यहाँ भी हम ग्रीन कलर से इसको बेंड कर देंगे। अर्थात क्या होगी, इसकी जो यहाँ से निगेटिव ऊर्जा निकलने वाली थी वो ऊर्जा यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी और ये रेमेडीज हो जाएगा। ये सेम चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें हम, अब उसके बाद आता है ये पूर्व के बाद ईस्ट, साउथ ईस्ट का जोन। यह जोन किस चीज़ का है, ये जोन है मंथन का। ये जोन एंजाइटी, जिसका चर्निंग, घबराहट, भ्रम उत्पन्न होना, जिसके कारण कहा गया कि इस जगह पर विशेष परिस्थिति में आप टॉयलेट छठे या सात में, अच्छा होगा कि छठा सातवां आप डिग्रियों के अनुसार इसकी मेजरमेंट कर लें, उसके बाद यहाँ पर टॉयलेट विशेष परिस्थिति में आप ले सकते हैं कुछ सावधानियों के साथ। यदि यहाँ पर आपके टॉयलेट में यदि इस तरफ में चला आता है या इस तरफ में चला आता है विदाउट मेजरमेंट में, तो आपको ट्रीटमेंट के साथ चलना चाहिए। यहाँ भी ट्रीटमेंट के रूप में आप इस पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप सामुद्रिक नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं ट्रीटमेंट के रूप में। यहाँ पर एग्जॉस्ट की व्यवस्था अच्छी रखनी है, क्लीन रखनी है, इसके डोर को ऑलवेज बंद रखना है। इतना के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम अग्नि वाले क्षेत्र में। अग्नि कोण का शौचालय अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ये शुभ नहीं माना जाता। हमने इसकी ट्रीटमेंट की बात कर ली, इसकी ट्रीटमेंट अग्नि कोण वाले। अग्नि कोण में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। अग्नि का कलर होता है रेड या येलो, तो यहाँ पर यदि आपका टॉयलेट इस क्षेत्र में आ रहा है तो आप उसे रेड कलर से ट्रीट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रेड कलर ले लेता हूँ तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। अर्थात ये टॉयलेट बना हुआ है कहाँ पर, यहाँ पर बना हुआ है, इसे आप रेड कलर से इस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट कितना कारगर है, आपको 70% तक तो ये रिजल्ट दे ही देगा। आपको दूसरे तीसरे उपाय क्या करने, सामुद्रिक नमक का अवश्य प्रयोग करें, निगेटिविटी को वो सोखने का कार्य करता है। आपको अच्छे एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें रखने चाहिए। इस क्षेत्र में आपको एक रेड बल्ब जला के संभव हो तो हमेशा रखें। बिल्कुल 1/2 वाट वाले रेड बल्ब आते हैं, वो बिजली बहुत कम कंज्यूम करती है। 1 साल में हो सकता है 2 से 3 यूनिट अर्थात 25 से 30 रुपये खर्च आएंगे साल भर में। उस बल्ब का प्रयोग इस क्षेत्र में कर सकते हैं। अधिक दोष उत्पन्न हो तो रेड टंबल स्टोन भी इस क्षेत्र में रखा जा सकता है। यदि संभव हो तो इसके साथ साथ आपको लग रहा है कि इसकी निगेटिविटी अधिक बढ़ी हुई है तो इसके लिए हम जल क्षेत्र को भी संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात इस क्षेत्र में हम एक्वेरियम लगाते हैं, फाउंटेन लगाते हैं,
वाटर टैंक ग्राउंड पर बनाने का कार्य करते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं, वो जगह एवं पोजीशन एवं कंडीशन को देखकर ये तय किया जाता है। तो आज के अंक में हमने जाना पूर्व दिशा में शौचालय और उसके उपाय के संबंध में। अगले दिन अगले दिशा के विषय में बात होगी। धन्यवाद।